नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका संबंधों की। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का भारत अमेरिकी संबंधों पर क्या असर होगा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत अमेरिका संबंधों पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेहतर केमिस्ट्री रही है। दोनों नेताओं के बीच ये केमिस्ट्री तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि दोनों नेताओं के विचार भी लगभग एक जैसे हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति काफ़ी मिलती जुलती है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अपने अपने देशों के अनुसार घरेलू विकास, आर्थिक मुद्दों और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर अधिक जोर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत का भारत अमेरिकी संबंधों पर क्या असर होगा, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे मुद्दा आपका में। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत SR तयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर संजय कुमार भारद्वाज जी से, जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। आपका स्वागत है संजय जी। लेकिन शुरुआत तयाल साहब मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा भारत अमेरिका संबंधों का है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, आप कैसे देखते हैं इस जीत को और भारत संबंधों पर क्या इसका असर पड़ने वाला है? जहाँ तक भूतपूर्व राष्ट्रपति और अब चुनित राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उनकी जीत ने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। जीत की संभावना तो थी, जी इतनी प्रभावी जीत होगी कि वो पॉपुलर वोट भी उन्होंने, जो कभी पिछली बार जब वो जीते थे 2016 में तब भी उनको पॉपुलर वोट हिलेरी क्लिंटन जो उनकी प्रतिद्वंदी थी उनसे कम मिले थे, और उससे पहले जो कंजर्वेटिव या रिपब्लिकन राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनको भी अपने प्रतिद्वंदी से कम मिले थे। तो पॉपुलर वोट भी अधिक मिला है और सेनेट पे उनका पूरा कंट्रोल आ गया है। रिपब्लिकन पार्टी उन्हीं के कंधों पर आगे बढ़ी है, और जहां तक जो समाचार आ रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होगा। जी तो ये बहुत प्रभावशाली जीत है, और ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका का जो सेंटर है, जो वो शायद थोड़ा सा राइट थोड़ा शिफ्ट हो गया है, जी और उसके कुछ अपने इम्प्लीकेशंस है। जहाँ तक उसका भारत के ऊपर, भारत अमेरिका संबंधों पर जो प्रभाव होगा, उसका संबंध है। मैं समझता हूँ कि सन 2000 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरह आगे बढ़े हैं, जी वो एक ऐसी स्थिति में हैं जहां दोनों दोनों देशों में पूरी तरह से एक नेशनल कंसेंसस है। ये एक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जी कि भारत और अमेरिका के संबंध सुदृढ़ हों। अमेरिका में भी गवर्नमेंट बदली है, तो चाहे वो राष्ट्रपति बुश हो, चाहे राष्ट्रपति ओबामा हो, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप पहले टर्म में हो, चाहे राष्ट्रपति बाइडन हो, भारत के साथ संबंध सुदृढ़ ही होते चले गए हैं। और हमारी तरफ पहले हमने देखा कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पिछले 10 वर्ष में जिस तरह से प्रगति हुई है भारत और अमेरिका के संबंधों में, वो एक दर्शनीय है। जी जो तो एक बहुत ही कुछ इस तरह का नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाए, फ्यूचर विजन को देखा जाए, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत तालमेल है भारत और अमेरिका के लोगों की सोच में, और वहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो जी अमेरिका के हों, चाहे भारत के हों, और किसी भी दल के हों, उनके भी सोच में, और भारत और अमेरिका के संबंधों को किस दिशा में और आगे तेजी से ले जाना है। जी एक मिलाप है, एक तालमेल है। तो बिल्कुल। मैं समझता
कि भारत और प्रेसिडेंट ट्रम्प जब जनवरी में 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनेंगे तो और सुदृढ़ भारत और अमेरिका के रिलेशंस होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा क्षण है जिसमें भारत और अमेरिका अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, और इसके वैश्विक कारण भी हैं और दोनों हितों के अपने अपने विकास और रक्षा सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी हैं। डॉक्टर संजय, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ इस मुद्दे को, क्योंकि मुद्दा भारत अमेरिकी संबंधों का है, जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत की नज़रिए से भी आप कैसे देखते हैं? जो दृष्टिकोण अमेरिका का है उस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप जहाँ तक आपने दृष्टिकोण की बात कही, तो एक बात साफ साफ है कि आज के दिन इस बदलती हुई परिस्थितियों में जहाँ पे विश्व में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, नई डायरेक्शंस दी जा रही है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इमर्ज हो रही है, इसमें अगर भारत और अमेरिका का दृष्टिकोण देखते हैं तो बहुत कुछ हद तक एक ही दृष्टि दोनों की है। और ख़ासकर जब ट्रंप के संदर्भ में जब अमेरिका की दृष्टि देखते हैं तो अमेरिका वही देख रहे हैं जो भारत देखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जब पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद से भारत और अमेरिका के साथ जो संबंध चलते आए हैं उसमें और सुदृढ़ता आएगी, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो, चाहे वो आतंकवाद के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज के मामले में हो। देखो, साफ साफ बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो चुनाव के जो मुद्दे थे उसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। जो एक माइग्रेशन का निश्चित रूप से उन्होंने बात कही, दूसरा उन्होंने इकोनॉमी की बात कही, तीसरी उन्होंने जो फॉरेन रिलेशंस की बात कही। ये जो तीनों मुद्दे हैं, इसमें कहा जाता है कि माइग्रेशन में भारत के साथ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत भी कोई भी इलीगल माइग्रेशन को भारत भी एक्सेप्ट नहीं करता और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि कोई इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पे किसी तरीके की गतिविधि करे। लेकिन दूसरा जो इंटरनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, जो आजकल अमेरिका में एक बहुत एक सचेत करने वाले मुद्दे हैं, वो मुद्दे भारत में भी इंटरनल सिक्योरिटी, चाहे वो टेररिज्म का इश्यू हो, चाहे वो फंडामेंटलिज्म का इश्यू हो, या इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को पनाह देने वाली बात उनका मुद्दा हो। तो जो ट्रंप का जो चुनाव का मुद्दा था, जो सिक्योरिटी का मुद्दा था, वो निश्चित रूप से भारत का भी बराबर का मुद्दा बना हुआ है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा ट्रंप जो चुनाव लड़े, इकोनॉमिक, जो कहा कि जिसमें हम कहते हैं वो अमेरिकन फर्स्ट की बात कहते हैं, हमने हमारा अपना विजन 2047 है, हमारे अपना विजन एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का विजन है। तो निश्चित रूप से अमेरिका के साथ जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जो आज के दिन लगभग $190 बिलियन का ट्रेड होता है, वो और मजबूत होगा और नज़दीक आएगा, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है। जहाँ तक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात है, तो आप ये बात मान के चलिए कि भारत भी दुनिया को ऐसे ही देख रहा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो या इंडियन ओशन में हो, चाइना में हो। हम डिटेल में बात कर सकते हैं इन मुद्दों पे, जो जिस तरीके से अमेरिका इस क्षेत्र को देखना चाहता है। और यही नहीं, जो नेबरहुड की जो आपने बात की, खासकर जब बांग्लादेश के इश्यूज को लेके, और उसमें अमेरिका और भारत बांग्लादेश को एक दृष्टि से देखते थे, लेकिन कुछ बदलाव आए पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में कि अमेरिका ने अपना मैं इस मुद्दे पे के करके चर्चा आपसे करूंगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच और वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे एक एक चर्चा करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। लेकिन तायल साहब, सबसे पहले मेरा आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि दो देशों के जो संबंध होते हैं वो इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि उन देशों का जो नेतृत्व करते हैं उनके संबंध कैसे हैं, उनके बीच केमिस्ट्री कैसी है, उनके बीच तालमेल कैसा है। अगर मैं कहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाइडेन साहब से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो जो रिश्ते उनके रहे हैं वो दुनिया ने देखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी कहते भी हैं नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिस तरह से पहले अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गर्मजोशी हमें अमेरिका में भी देखने को मिली और भारत में भी देखने को मिली, तो वो संबंधों को किस तरह से आगे और बढ़ा सकती है? आप कैसे देखते हैं इन दोनों नेताओं के संबंधों को, रिश्तों को, केमिस्ट्री को? जैसा आपने पहले कहा, दोनों नेता अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के व्यक्तित्व की बात करें, तो देखिए, वो एक प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ नहीं है, वो तो बिजनेसमैन थे, बिल्डर थे, ट्रम्प टावर्स बनाते थे।
10 वर्ष पहले उनको कुछ पॉलिटिक्स में आने का हुआ रुझान, और देखिए क्या उन्होंने हासिल किया। तो वो किसी भी मुद्दे को कि पहले क्या हुआ, या बड़ी बड़ी फाइल्स देखें कि क्या पहले यूएस की नीति थी उस मुद्दे पर, उस तरह वो कोई निर्णय नहीं लेते। वो एक तो अपने इंस्टिंक्ट्स पर जाते हैं कि क्या अमेरिका के लिए क्या अच्छा है। जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन पर वो आगे बढ़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री देश के अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन आ रहे हैं, उसके स्लोगन पर आगे बढ़े हैं। और जैसा आपने कहा कि पिछले 4 वर्ष में जब 2016 से 20 राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो हम सबको याद है हाउडी ट्रंप जो ह्यूस्टन में हुआ था जी सितंबर 2019 में, और 50,000 पार्टिसिपेंट्स, और अगली बार ट्रंप सरकार का भी वहां पे नारा लगा था। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे, क्योंकि अमेरिका में जो इलेक्शन रैलीज होती हैं वो 2-4 हज़ार लोग भी अगर आ जाए तो उसको समझा जाता है कि बहुत ही बड़ा टर्नआउट है। तो उन्होंने वो देखा। उसके बाद जब वो भारत आए, और गांधीनगर वहाँ स्टेडियम में जो उनका स्वागत हुआ, 1 लाख से ज़्यादा उसमें लोग मौजूद थे। तो वो एक प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत ही रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, और उनके 2-3 वक्तव्य जो चुनाव से पहले आए, जिसमें भारत का जिक्र आया, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र जी आया, और उन्होंने अच्छे शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किए। तो मैं समझता हूं कि बहुत कम नेता इस समय जो विश्व के पटल पर हैं, वो इस तरह की बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रखते हैं जितनी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। और ये एक बहुत ही अच्छी ग्राउंड है, फाउंडेशन है, जिस पर इस मित्रता भी ये बहुत प्रगाढ़ित होगी, और जी भारत अमेरिका के संबंध भी और अच्छी दिशा में फ्यूचर में जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय जी, अगर मैं बात करूं इंडो पैसिफिक क्षेत्र की, खास तौर से अगर चीन का जिस तरह से प्रभाव की बात होती है, क्योंकि वो कंसर्न अमेरिका का भी है और भारत का भी है, वैश्विक स्तर पे वो कंसर्न है। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे, और भारत को उसमें अहम जिस तरह से उन्होंने भूमिका में एक योगदान दिया, आप कैसे देखते हैं जब हम साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चर्चा करते हैं, उनको लेकर बात करते हैं, तो भारत के क्षेत्रीय हितों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप की भावी नीतियां? देखिए, इसको इस पर्सपेक्टिव में देखिए कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश है। एक कहते हैं कि सबसे पुराना लोकतंत्र है भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है ये बात। और दोनों के कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ना केवल मूल्यों को लेके, जिसमें लिबरल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर जो इथोज हैं, वैल्यूज हैं, उनको लेके है, साथ ही साथ जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जिसमें ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अमेरिका ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से दूसरे देशों में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी या इंटरवेंशन रखे, वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करता है। भारत डायलॉग के माध्यम से दूसरे देशों में, डायलॉग और कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरे देशों में शांति की बात करते हैं। दोनों देश लॉ अबाइडिंग कंट्री है। हम भी यूएन चार्टर में विश्वास करते हैं, अमेरिका भी यूएन चार्टर में विश्वास करता है। लेकिन अगर चाइना के संदर्भ में देखते हैं तो चाइना इन दोनों देशों से अलग है। चाइना का एक अपना रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है। चाइना एक डिक्टेटोरियल वन पार्टी सिस्टम है, और कन्वर्जन और इनमें डिफरेंसेस हैं। तो चाइना जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से, 2 डिकेड से एक एक्सपेंशनिस्ट जो एक अप्रोच उन्होंने डेवलप किया, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ईस्ट चाइना सी में, या भारत में जो भारत के साथ बॉर्डर लगते हैं उसमें जो रिविजनिस्ट अप्रोच, वो सभी ना केवल दक्षिणी एशिया के बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के या इंडो पैसिफिक सभी देशों को एक बेचैनी, एक कंसर्न पैदा करते हैं। और वहाँ पर अमेरिका और भारत का रोल बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि जो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इमर्ज हुआ, जिसमें जापान लीडिंग था और उसमें भारत, तो इन भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो या अमेरिका हो, एक कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है कि एक ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो, सभी को नेविगेशनल फ्री एंड नेविगेशनल राइट्स हो, और कोई भी जो
एक एक्सपेंशनिस्ट जो अप्रोच डेवलप कर रहा है, चाहे वो दक्षिणी एशिया में हो या साउथ ईस्ट एशिया में, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाए। तो यहाँ पे तीन बातें साफ साफ आती कि तीन स्ट्रेटेजिक जो तीन कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है भारत और अमेरिका के। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 अपना जो पिछला टर्म था उसमें भी इन बातों पे बहुत मजबूती से काम किया और इन्हीं में आगे बढ़ेगा। पहला कि जो न्यूक्लियराइजेशन और न्यूक्लियर एक्सपेंशन जो हो रहा था बहुत ज़्यादा, उस पर अमेरिका और भारत की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। हमने सिविल न्यूक्लियर डील किया 2008 में और संबंधों को मजबूत किया और डिफेंस कोऑपरेशन आगे बढ़ाया। आज हम 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ में कर चुके हैं और फाइनली 2023 में हमने सेसा एग्रीमेंट किया। तो अब डिफेंस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो चाइना का हाउ टू कॉप विद राइज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना एक थ्रेट के रूप में दोनों देश देख रहे हैं। तो उसमें अमेरिका और भारत के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसको हम कहेंगे कि वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो हम टायर 1 रिलेशंस में हम पहुंच गए हैं। तो वो उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत अमेरिका के जो बढ़ते हुए दखल हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशियन में जो बढ़ता हुआ दखल है, उसको हम कंटेन करने का, उसको रोकने का, चाहे हम नेवल एक्सरसाइज के माध्यम से या डिफेंस कोऑपरेशन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव में भी कहा कि जो रेडिकलाइजेशन और फंडामेंटलिज्म, और इसमें कुछ ताकतें हैं जिसमें चाइना भी कुछ हद तक रेडिकलाइजेशन, चाहे वो ईरान में हो चाहे वो पाकिस्तान में, उसको समर्थन देता रहा है। यूएन लिस्ट की बात आई, जब टेररिस्ट को उनको यूएन लिस्ट में डालने की बात आई, तब भी चाइना ने, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हम किसी भी तरीके के रेडिकल फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे दक्षिणी एशिया में जो अटैक हो रहे हैं, खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अटैक हो रहे हैं, उसके प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और हम सौहार्द और सहयोग की बात करेंगे। तो ये जो एक कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है लार्जर लेवल पे, चाहे डिफेंस सिक्योरिटी हो, टेररिज्म हो या रेडिकलाइजेशन, उसको उसमें दोनों देशों के एक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है संबंधों को और मजबूत रखेगी। जाहिर सी बात है, हालांकि भारत और चीन की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से दोनों देशों ने सीमा पर अपने जो कंसर्न्स हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाने का जो काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है और चीन के राष्ट्रपति की जो पहल हुई, वो एक सकारात्मक दिशा में है। लेकिन बांग्लादेश में चीन की भूमिका या अमेरिका की भूमिका, श्रीलंका और दूसरे जो देश हैं पड़ोसी भारत के, उसमें चीन की भूमिका को लेकर सवाल अक्सर उठते रहे हैं और अमेरिका की जो भूमिका है खास तौर से, वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ऐसा तयाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा खास तौर से इमिग्रेशन और H1B का जो मुद्दा है, जो वीजा पॉलिसी है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के कंसर्न की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, क्योंकि अमेरिका में लगभग 50 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं, कामगार हैं। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कहा गया कि जहाँ राष्ट्रपति ट्रम्प के जो भी वक्तव्य आए हैं जी, इलेक्शन से पहले, वो सब इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आए हैं। तो वो उस मुद्दे में तो हम भी ये नहीं चाहते कि भारत के इलीगल, कुछ लोग जाते हैं पर हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उस रास्ते से भारतीय वहां जाएं। तो मैं समझता हूँ कि वो तो मुद्दा नहीं बनना चाहिए। पर जो बन सकता है वो ये है कि कुछ इस तरह के एस्टिमेट्स हैं कि शायद 6-7 लाख भारतीय मूल के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में इस समय मौजूद। तो अगर वो कोई बहुत सख्त नीति अपनाते हैं और सबको पकड़ते हैं और अपने अपने देश वापस भेजना शुरू कर सकते हैं, तो शायद कुछ भारत भी आए। तो ये एक उस पर ध्यान देना होगा और उसको भारत को डील करना होगा। जो अब तक ये मुद्दा था, बहुत ही कम मात्रा में था। 1-2 प्लेन लोड कुछ आए थे अभी कुछ समय पहले अमेरिका से, जो डिपोर्ट किए गए थे भारतीय मूल के लोग। पर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में शायद ये नंबर बढ़ सकता है, हमें इसके लिए चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक लीगल इमिग्रेशन का सवाल है, तो अगर जो भी H1B वीजा आते हैं, करीब 75,000 देते हैं, 60,000 के करीब भारतीयों को मिलते हैं जी, तो उसमें उनका नंबर कम होगा। मैं ये नहीं समझता कि उसका नंबर कम होगा। पर कुछ लोगों को ये डर, कभी भी राष्ट्रपति ट्रंप या कैंडिडेट ट्रंप कहा जाए कि जब वो प्रत्याशी थे, और कभी उन्होंने लीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पर कुछ लोगों का ये मानना है, मैं अमेरिका में था अभी 1 महीना पहले, काफ़ी लोगों से बात हुई भारतीय मूल के,
कि शायद उनके कुछ समर्थक जो हैं वो लीगल माइग्रेशन को भी, इमिग्रेशन को भी कम करना चाहते हैं। तो ये तो भविष्य बताएगा कि उसमें वो कम तो नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज देखिए, इस समय जो भारतीय मूल के लोगों के सामने सबसे बड़ा है कि वहाँ जो लोग काम करने जाते हैं वो एक एक ग्रीन कार्ड उनको मिलता है। जी और उसके बाद वो वहाँ आराम से रह सकते हैं। नहीं तो H1B वीजा में हर 6 वर्ष में नया वीजा लेना पड़ता है। तो ग्रीन कार्ड में जो ऐसी जो लिस्ट बनी है उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का निर्णय लिया है कि हर देश के कुछ ही लोग को वो ग्रीन कार्ड देते हैं, मतलब लिमिट्स हैं कंट्री वाइड। उस हिसाब से अगर देखें तो भारतीय मूल के जो लोग ऑलरेडी ग्रीन कार्ड की लाइन में हैं, कि 70-80 साल उनको लगेंगे ग्रीन कार्ड मिलने में। ये भारतीय मूल के लोगों के लिए वहाँ एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जी तो सर। अगर जी मैं समझता हूँ उस पर कुछ हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ मिलकर। जी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो भारत के निर्यात पर टैरिफ को लेकर बात है। जो ट्रम्प प्रशासन का क्या दृष्टिकोण रहता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आर्थिक व्यापार की अगर मैं बात करूं तो भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापार लगातार बढ़ा है और कई लाख करोड़ का है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक व्यापार का सवाल है तो भारत का व्यापार अमेरिका के साथ भारत के फेवर में है। करीब 120 बिलियन की ट्रेड है और 30 बिलियन का हमारे फेवर में है। राष्ट्रपति ट्रम्प का जो सोच है वो है कि इसके थोड़ा खिलाफ है कि आप हमारा भी सामान खरीदिए। तो उस पर भारत पर कुछ दबाव आ सकता है। और मैं कहूँगा, देखिए, एलोन मस्क उनके बहुत ही खास सलाहकार हैं। और हम सब जानते हैं कि हम अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार बनाने का को जोर देना चाहते हैं। और एलन मस्क चाइना की बनी, जो चाइना में बहुत बड़ी फैक्ट्री है एलन मस्क जी की टेस्ला कार बनाने की, वो वहां से यहाँ बेचना चाहते हैं। तो उस पर शायद कुछ दबाव आ सकता है। तो उस सबको हमें देखना होगा ठीक से कि कैसे, पर उस पर दबाव आ सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और कैसे जो उनके सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं, यूएसटी जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको कैसे जी समझाएं, ये सब बिल्कुल हमारे सामने बिल, रहेगा। बिल्कुल टेररिज्म पर वो बहुत ही सख्त रुख अपनाएंगे। जी और मैं समझता हूं कि उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भारत के साथ खड़े रहे। पर कुछ और मामले जैसे खालिस्तान वगैरह पे जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सोच कुछ थोड़ा ठीक नहीं रहा है। मैं समझता हूं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जी भारत समझेगा कि भारत क्यों इस समस्या से इतना कंसर्न्ड है। जी, जाहिर सी बात है, जो समय वैश्विक स्थितियां हैं उसमें भी जब डोनाल्ड ट्रंप कमान संभालेंगे दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की, तब हो सकता है कि दृष्टिकोण कुछ और उभर के सामने आए, क्योंकि वैश्विक चुनौतियां अमेरिका के सामने भी हैं। लेकिन डॉक्टर संजय जी, मैं आपसे दो बातें और समझना चाहता हूं, खासतौर से अगर भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों की मैं बात करूं। बाइडेन प्रशासन के साथ भी भारत ने कई महत्वपूर्ण रक्षा डील की, लेकिन F-35 फाइटर जेट का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये हम जो फाइटर जेट का मुद्दा है वो पूर्ण होगा? और दूसरा, जिस प्रकार से अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद के चर्चे उभर के सामने आए, कुछ घटनाएं उभर के सामने आई हैं, उस पर नकेल कसी जाएगी? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है तो खालिस्तान के नाम पर जो आतंकवादी हरकतें की जा रही हैं, क्या उस पर अंकुश लगेगा? देखिए, बिल्कुल साफ साफ है जिस तरीके का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और अमेरिका ने भारत की सिग्निफिकेंस को चाहे स्ट्रेटजिकली हो या डिफेंस के पर्सपेक्टिव से समझा है। और यही कारण था कि 1998 में जब, और खासकर 2000 में जब बिल क्लिंटन विजिट किए थे, 1998 में इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया था, उसके बाद से अमेरिका ने भारत की तरफ रुझान किया। उससे पहले हमने 1974 के बाद भारत अमेरिका का रुख बेहतर नहीं था हमारी तरफ, लेकिन 2000 के बाद से, और भारत और अमेरिका के जो डिफेंस रिलेशंस हैं, सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में एग्रीमेंट फाइनल हुआ, उसके बाद हमने 4 जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट, बेसा, उसके बाद सेसा तक हम पहुंच गए हैं। तो आप मान के चलिए कि जो डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशंस हैं, जो ट्रेड है, जो एक अंडरस्टैंडिंग, वो बढ़ेगा। और जो लगभग $20 बिलियन का हमारा जो डिफेंस डील अमेरिका के साथ हमारा
कंक्लूड होने वाला है। ये बहुत बड़ा। दूसरा जो मुद्दा आपने उठाया और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कनाडा और भारत के बीच एक इरिटेशन का पॉइंट बना हुआ है, अमेरिका का साफ साफ रुख है कि आतंकवाद को किसी भी तरीके को, भारत भी यही कहता है कि जीरो टॉलरेंस रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के लिए इंडिकेट किया कि किसी भी तरीके के आतंकवादी या रेडिकलाइजेशन, उसमें उन्होंने खालिस्तान का भी इंडिकेट किया था, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं उसको भी इंडिकेट किया था। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लेड जो टेररिज्म है उसको डिमिनिश किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा, और उसके प्रति भारत और अमेरिका दोनों कमिटेड होंगे। ये बात मुझे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो अभी कैंपेन के टाइम में ये बात साफ साफ रिफ्लेक्ट हुआ था कि एक जीरो टॉलरेंस रहेगा कि खालिस्तानी आतंकवादी जो कनाडा में रह के शरण लेके और कनाडा फिगेटिव्स हैं इनको वापस भेज के इनको पनिश करने की बजाय कनाडा उनको शेल्टर दे रहा है। तो मुझे लगता है अमेरिका इस बात को गंभीरता को समझेगा कि जिस तरीके से भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद से जूझता रहा है, पाकिस्तानी समर्थित आतंकवाद से जूझता रहा है, या खालिस्तान में जिस तरीके की एक्टिविटीज़, उसके प्रति भारत के कंसर्न्स को और मोदी जी के कंसर्न्स को, और इस बात को मुझे लगता है कैलकुलेटेड उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार चाहे पूरे दक्षिण एशिया में, उसके प्रति अमेरिका हिंदुओं के साथ खड़ा है और किसी भी तरीके के इस तरीके की एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो साफ साफ रुख है कि जो इंटरनल थ्रेट भारत को है उसमें अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनके साथ खड़ा होगा, और निश्चित रूप से भारत का जो एक और अमेरिका का जो वॉर ऑन टेरर एक कमिटमेंट है उसमें भी इनकी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रहेगी। संजय जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस खुले मन के साथ निंदा की है इसकी कि इस प्रकार का जो अत्याचार है हिंदुओं पर, जो बांग्लादेश में अत्याचार हो, उसकी हम निंदा करते हैं। मेरे ख्याल किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले ऐसा नहीं किया कि हिंदुओं को ध्यान में रखकर इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो। इसको आप कैसे देखते हैं रिश्तों के लिहाज से भारत अमेरिका? देखिए, ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिया, क्योंकि अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है उसमें जितने भी केयर टेकर एडवाइजर्स हैं, मोहम्मद यूनुस निश्चित रूप से अमेरिका और आप बाइडन या आप ये कहिए क्लिंटन फैमिलीज़ के नज़दीक रहे हैं, इसलिए उनको चीफ एडवाइजर ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट बना दिया। लेकिन बाकी लोग सभी वही लोग हैं जो जमात इस्लाम और BNP के साथ किया, और वो हमेशा कट्टरवाद और इस्लामाइजेशन को समर्थन करते। तो और जिस तरीके की 71 की स्प्रिट को जो मार गिराया बांग्लादेश में, और जिस तरीके से हिंदुओं पे और माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को समझा कि रेडिकलाइजेशन का साथ दे दिया पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने, और अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला तो निश्चित रूप से जिस तरीके से अत्याचार बांग्लादेश में सेकुलर डेमोक्रेटिक और हिंदुओं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे हुआ है उसको भारत के साथ मिलकर उसको ख़त्म किया जाएगा, और वहाँ वापस से जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनको रीइंस्टेट बांग्लादेश में किया जाएगा। बिल्कुल संजय जी, कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत का भारत अमेरिका संबंधों पर व्यापक असर होगा। वैश्विक स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक हितों के लिए मिलकर और मजबूती के साथ काम कर सकेंगे। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजय जी, त्याल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।